शुक्र है बस खाई में गिर गई, नहीं तो आतंकी किसी को भी जिंदा न छोड़ते। कैसे लोगों ने बयां किया ये खौफनाक मंजर। नमस्कार, मैं इल्मा खान, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। रियासी आतंकी हमले में घायलों के चेहरों पर अब भी खौफनाक मंजर साफ दिख रहा है। घायलों की आपबीती सुनकर पता चलता है कि कितनी कायरता से हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा की रहने वाली बीतन गुप्ता कहती हैं कि आतंकी शायद बस में घुसकर सबको मारना चाहते थे। यह तो अच्छा हुआ कि बस खाई में गिर गई, नहीं तो आतंकी अगर बस में घुस जाते तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। वे यात्रियों की चीख पुकार सुनकर और अधिक गोलियां बरसा रहे थे। करीब 15 मिनट तक बस पर फायरिंग होती रही। उत्तर प्रदेश के वाराणसी निवासी अतुल मिश्रा ने बताया कि मैं और मेरी पत्नी बस के अगले हिस्से के दरवाजे वाली सीट पर बैठे थे। अचानक से बस के सामने का शीशा धमाके से टूट गया। मैंने अपनी पत्नी को पकड़ा और सीट से खड़े होकर बस के फर्श पर बैठ गए। बस में बैठे अन्य यात्री चीखने चिल्लाने लगे। बहुत से यात्री बचाओ बचाओ की गुहार लगाने लगे, लेकिन चीख पुकार मचते ही बाहर से गोलियां चलने लगी। बस में बैठे कुछ यात्रियों ने एक दूसरे को इशारा करके चुप करने को कहा तो 2 मिनट तक गोलियां चलना बंद हो गई। इतने में बस जगमगाने लगी और फिर से यात्री चीखने लगे। तब बाहर से फिर से फायरिंग शुरू हो गई। खाई में गिरी बस पर भी बरसाते रहे गोलियां। मेरठ के रहने वाले तरुण ने बताया कि वे बस के मध्य में ही सीट पर सोया हुआ था। अचानक से बस के शीशे टूटने की आवाज आई। उसकी नींद खुली और वे सीट से खड़े होकर बस के फर्श पर बैठ गया। 1-2 मिनट के बाद ही बस जगमगाने लगी। कभी वे छत से टकराए तो कभी निचले हिस्से पर। सड़क से बस लहराते हुए खाई में पत्थरों से टकराती हुई एक जगह जाकर रुक गई, लेकिन बस के खाई में गिरने और फिर पत्थरों से टकराने के बाद रुकने तक भी बस पर गोलियां चलती रहीं। तरुण अपने 2 मामा पवन और राकेश के साथ शिवखोड़ी आया हुआ था। आतंकी हमले की जांच के लिए 11 टीमें गठित हो गई। उधमपुर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक रईस मोहम्मद भट्ट ने बताया कि जम्मू कश्मीर हमले की जांच के लिए 11 टीमें बनाई गई हैं। इनमें से 5 टीम तलाशी अभियान में लगाई गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमले से संबंधित कुछ सुराग मिले हैं और उस पर आगे काम हो रहा है। हालांकि विस्तृत जानकारी देने से मना कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।